नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में अब दिलों में भी बढ़ने लगी है दूरियां। इसका बड़ा कारण है कि जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के कद्दावर नेता सिकंदर सिंह मलूका के बेटे गुरप्रीत सिंह मलूका और बहू परमपाल कौर को पार्टी में शामिल कर लिया है, उस दिन से उसे नाराजगी जाहिर की है सुखबीर सिंह बादल ने भी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में भी अब दूरियां बढ़ने लगी। पंजाब की राजनीति में किसानों के मुद्दे को आगे रखने के कारण से शिरोमणि अकाली दल 2020 में लगभग 24 साल पुराना गठबंधन को तोड़ दिया था, जिस समय केंद्र की सरकार 3 कृषि सुधार कानून लेकर के आई थी। केंद्र में मंत्री रहे हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया था और शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। जब भी दोनों दलों के बीच में दिलों की दूरियां नहीं बढ़ी थी, इसका बड़ा कारण यह था कि दोनों दलों में पंजाब की राजनीति को देखते हुए फिर से गठबंधन की संभावना थी और इसलिए दोनों दल ही एक दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं थे। लेकिन अब पंजाब में जब शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है, इस गठबंधन टूटने के कारण पंजाब में एक चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है और इस चतुष्कोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को ग्रामीण क्षेत्रों में भी सक्रिय करना चाहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सक्रिय होगी, वैसे ही अकाली दल के साथ अनबन भी शुरू होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अकाली दल का मजबूत पकड़ है और उस पकड़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी की अगर पकड़ मजबूत होती है तो शिरोमणि अकाली दल की पकड़ ढीली होगी। और यही कारण था कि दोनों के दलों के बीच में अनबन की संभावनाएं थी और इकट्ठता की भी संभावना थी। लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार से गुरप्रीत सिंह मलूका और परमपाल कौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसको लेकर के सुखबीर सिंह बादल खोलकर के उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने कहा है कि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल की चिंता का एक और विषय है, वह है भटिंडा लोकसभा क्षेत्र। भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से हरसिमरत कौर बादल चुनाव लड़ती है और हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल और बादल परिवार का एकमात्र उम्मीद है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल भी इस समय सांसद हैं। लेकिन प्रकाश सिंह बादल की अनुपस्थिति में सुखबीर सिंह बादल पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं, संगठन से जुड़े हुए काम में सक्रिय हैं, इसलिए वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हरसिमरत कौर बादल भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। अब यही दुविधा है सुखबीर सिंह बादल की कि अगर मलूका का परिवार भाजपा में शामिल हो गया है तो परमपाल कौर को भटिंडा से चुनाव लड़वाएगी भारतीय जनता पार्टी और भटिंडा से जब चुनाव लड़ेगी परमपाल कौर तो हरसिमरत कौर बादल को चुनौती मिलते हुए दिखाई देगा। और जो भटिंडा लोकसभा क्षेत्र में जो चुनौती है संभावित परमपाल कौर के रूप में, इसी से सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल चिंतित ज्यादा नजर आते हैं और यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहली बार खुल करके बयान दिया है। नहीं तो 2020 के बाद गठबंधन टूटने के बाद दोनों ही दल, ना भारतीय जनता पार्टी भी शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ कोई तीखा बयान नहीं दे रही थी और न ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा, शिरोमणि अकाली दल की ओर से ऐसा किया जा रहा था। लेकिन चूंकि अब दोनों में गठबंधन टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 13 के 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए वो उम्मीदवारों को भी तलाश रही है और दूसरे दल से आए हुए लोगों को भी वो टिकट देने से पीछे नहीं रह रही है। इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है कि रवनीत सिंह बिट्टू जब कांग्रेस के सांसद से भारतीय जनता पार्टी में आए, रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से टिकट मिल गया तो जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद जो थे वो भाजपा में आया और उनको टिकट मिल गया। इसी तरह से परमपाल कौर को लेकर के भी भटिंडा से लगभग तय है कि भटिंडा से वो चुनाव लड़ेंगे। तो अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा है। परमपाल कौर IAS अफसर रही है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही वो IAS से रिजाइन की है। श्रोमणी अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल के नाराजगी का एक और बड़ा कारण है कि अगर जब मलूका के बेटे और उनके पुत्र बहू जब भाजपा में शामिल हुई है तो देर सवेर सिकंदर सिंह मलूका भी भाजपा का दामन थाम लेंगे। अगर ऐसे में सिकंदर सिंह मलूका भाजपा का दामन थामते हैं तो भटिंडा लोकसभा सीट के तहत आने वाले मौर और रामपुर फूल विधानसभा क्षेत्र में श्रोमणी अकाली दल काफी कमजोर हो जाएगी और वह हरसिमरत कौर बादल को हार के रूप में भी तब्दील हो सकता है। और यही बड़ा कारण है सुखबीर सिंह बादल के चिंता का और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पिछले 3 चुनावों में भटिंडा से श्रोमणी अकाली दल की प्रतिष्ठा का सवाल रहा है और हरसिमरत कौर बादल लगातार वहां से चुनाव जीत रही है। इससे पहले के चुनावों में हरसिमरत कौर बादल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सन्नी देओल और हेमा मालिनी जैसे लोग भी चुनाव प्रचार के लिए आते थे, लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में अब ऐसा नहीं है और पंजाब में अब श्रोमणी अकाली दल को सुखबीर सिंह बादल और अपने प्रत्याशियों पर ही केवल उम्मीद है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी जो वोट दिलवाता था वो इस बार चेहरा उनके साथ नहीं है। ऐसे में सुखबीर सिंह बादल निश्चित रूप से पंजाब की राजनीति को लेकर के अब चिंतित नजर आती हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की राजनीति में एक अग्रेसिव रूप अपना लिया। बताते चले आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले काफी कोशिश की गई कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का फिर से एक बार गठबंधन हो जाए, लेकिन चाहे कारण जो भी बताया गया हो, लेकिन असली कारण तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं था और इसी वजह से ये गठबंधन हो नहीं पाया। जहां भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें मांग रही थी, श्रोमणी अकाली दल 4 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी। जो इतना 24 साल का लंबा जो उनका गठबंधन था, इस गठबंधन में पहले श्रोमणी अकाली दल 10 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही थी। श्रोमणी अकाली दल 4 से अधिक सीट देने को लेकर के तैयार नहीं थी और यही कारण था कि गठबंधन ये टूटा था। और इस गठबंधन में भाजपा को शहरी क्षेत्रों में पकड़ थी तो श्रोमणी अकाली दल को ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये गठबंधन एक दूसरे का पूरक था। लेकिन ये गठबंधन चूंकि नहीं हो पाया, इसलिए दोनों ही दल अब अपने दल पर पंजाब की राजनीति करेंगे और इसलिए पंजाब का जो चुनाव है चतुष्कोणीय हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अलग अलग चुनाव मैदान में है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।